हो रहा है और जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है, जो उथल पुथल रहता है ना, दीक्षा दी प्रेजेंस प्लीज। हाँ हाँ सुन रही हूँ। हाँ, तो एक्चुअली देखो हमारा मन जो है, मन जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है, बहुत उथल पुथल वाला रहता है। कुछ सोचे, कुछ बोले, कुछ करे, बहुत सारा एक्टिविटीज चलता है। तो एक भाव नहीं आता है, किसी में भी एक भाव नहीं आता है। मतलब आप दिन भर सिर्फ मम्मी के बारे में सोचोगे तो भी नहीं सोच पाओगे। तो अब किसी भी एक चीज में फोकस करने लायक नहीं होगा। मतलब बहुत फैला हुआ है अपना, कभी कुछ खुशी रिएक्शन देना पड़ता है, कभी दुख होना पड़ता है, कभी कुछ खा लिए, कभी कुछ सोच लिए। बहुत सारा फेजेस से हम गुजरते रहते हैं निरंतर कंटिन्यूस दिन में। तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमको एक भाव में लाना है। जो एक ही भाव से स्थित है ना, इसका मतलब होता है निरंतर कांस्टेंट चिंतन, जो नित्य परमात्मा के संपर्क में है। जैसे वो डायलॉग होता है, मैं परमात्मा का टच में हूँ, तो वो पूरा कॉन्स्टेंटली, मतलब एक पल के लिए भी आप दूर नहीं होगे, वो भाव से बार बार भागोगे नहीं। तो उसके लिए अपने को प्रैक्टिस बहुत लगता है। जैसे फिर स्टार्ट करता हूँ खाना पीना से। खाने पीने बैठे तो जो आ गया बस खाए और उठ गए वापिस, अपना अंदर ही अंदर आपका भजन चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, खाना को महत्व नहीं गया, वो जैसा भी था, वो नमक कम था, पसंद का था, नहीं पसंद का था, खराब था, अच्छा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ, आप खाने से पहले तक आपका भजन ठीक चल रहा था, यानी आप नाम जप रहे थे या चिंतन में थे, भगवत चिंतन। जैसे खाना आ गया, आप खाने में 20 मिनट व्यस्त हुए, उसके बाद कंटिन्यू करें, तो वो आपका एक ही भाव नहीं हुआ, भाव बदल रहा है। खाने में कुछ देर तक कुछ और चिंतन हुआ, कुछ और बातचीत हुआ, मन में ऐसा लगा इसमें नमक ज्यादा होता, उसमें थोड़ा और बढ़िया टेस्ट लगता, अच्छा होता, ये सब एक चिंतन एक भाव से। कैसे होगा, जैसे खाने का टाइम आया, उससे पहले तक आपका ठीक चल रहा है, राधा राधा। खाने के बीच में अगर आप खाना को महत्व देते हो तो वहां पे बात बिगड़ जाता है। इसीलिए जो वैराग्य और ये सब का बात है, ये सब जब आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खाने पीने से। तो इसका सीधा फल है कि एक ही भाव से परमात्मा में स्थित हो। तो एक एक वृत्ति को समेटना पड़ता है। खाना से अब काम में जा रहे हो, तो काम से पहले तक बढ़िया एकदम एक भाव से स्थित थे, काम में गए सब एकदम घुचुर मुचुर हो गया, कहीं किसी पे चिल्ला दिए, कुछ टेंशन ले लिए, फिर थोड़ा दुखी हो गए, फिर कोई बोले अरे तेरा तो आज प्रमोशन, फिर खुश हो गए, बढ़िया एकदम सब काम सल्टा के 8 घंटा बाद आए और फिर भजन की। तो बीच का वो एरिया जो था वो एकदम आपका वो हो गया ना, खराब हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया। तो ऐसे हम, ये तो एक दो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें हमारा स्थिति ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। तो इसको हमको प्लेन करना है, क्योंकि हमारा खोज क्या है अल्टीमेट, जो अभी हम जिसके लिए हम स्टार्ट किए सारा सीरीज हो गया, सुख शांति। तो जब तक हम स्पाइक्स में जी रहे हैं कि एक खुशी का कोई मौका आया तो एक स्पाइक आएगा खुशी का, फिर नीचे, फिर एक दुख का आया तो दुख का स्पाइक आएगा, ऐसे स्पाइक वाला जीवन जिएंगे तो वो मोटिवेशन जिंदगी हो गया। जैसे मोटिवेशन वीडियो देख लिए तो एक मोटिवेशन का स्पाइक आ गया, फिर डाउन। हमको तो कांस्टेंट खुशी चाहिए ना, मतलब परमानेंट। ये जो आया और चला गया नहीं चाहिए, हवा का झोंका जैसा नहीं चाहिए, हमको कांस्टेंट चाहिए कि एक बार हमेशा के लिए आ जाए, ऐसा सुख चाहिए, ऐसे शांति चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब हम एक ही भाव में स्थित होना जानेंगे। तो एक ही भाव में स्थित होने के लिए अपने पहले जो ऊपर नीचे वाला जो मन है, जहां हम हर अलग अलग चीजों में विचलित हो रहे हैं, उसको कम करना पड़ेगा। कम करते 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 वो धीरे धीरे पूरा प्लेन हो जाएगा। और जिस दिन प्लेन हो गया उस दिन आपको अखंड शांति मिलेगा। क्योंकि सारे मेटेरियलिस्टिक चीज अपना रेलिवेंस खो देंगे आपकी नजर में। अगर कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है जो आप नहीं चाहते हो आपके सामने, तो भी उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगा कि आपको गुस्सा दिला सके। जैसे थोड़ा सा कुछ कर देते तो आज हम चिड़चिड़ा के उधर से चिल्ला देते हैं। तो कोई भी इवेंट आपको गुस्सा दिलाने लायक नहीं रहेगा, कोई भी इवेंट आपको दुख देने लायक नहीं होगा। तो आपका मन का स्थिति को इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी इवेंट हिला ही नहीं सकता संसार का। सारा इवेंट से आप उसको तपा चुके हो,
खाना पीना में एक से एक, मतलब कोई सा ऐसा चीज जो अवेलेबल भी नहीं है, ये मैं अमेरिका से लाया हूँ स्पेशल कीवी है, एक ही पीस बचा है, 1 लाख रुपए का है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। उसके लिए आप विचलित नहीं होगे कि आप कुछ कर रहे हो, आपका मन का स्थिति बिगड़ गया, अरे कीवी 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 बोल के खाने लग जाओगे, ऐसा नहीं। तो कोई भी रेट का कितना भी महंगा वस्तु हो, कितना भी दुर्लभ दिखाया जाएगा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। ना लुभायमान होगे, ना डरोगे, ना विचलित होगे। वो होता है अखंड शांति का एक स्वरूप। मतलब वो कैसा दिखता है, उसका इंट्रोडक्शन समझो, ऐसा दिखेगा। जब आप हो जाओगे तो आपका ये स्थिति रहेगा। और उसके लिए क्या करना होगा अपना को अभ्यास, कि एक एक जगह जो हमारा इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, उसको शांत करना पड़ेगा एकदम। कोई कुछ भी अच्छा न्यूज सुना दे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे, सांसारिक लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे खुश हो ना यार, तो कोई इतना अच्छा चीज बताया तो खुशी नहीं होता है। पर वो आपके लिए ओपोजिट चीज है, आपको नहीं खुश होना है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस खत्म। कोई चीज में ना कोई खास खुशी, ना कोई खास दुख, तब आएगा उस स्थिति। तो वही होने से जो परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थित है, वरना एक ही भाव से स्थित नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, उनका ज्ञान आते ही सारे पाप मुक्त हो जाते हैं वो। और अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब फिर से आना, पुनर्जन्म। अपुनरावृत्ति मतलब वापिस इस चक्कर में और नहीं आना। जो भव सागर से मुक्ति, संसार चक्र से मुक्ति बोलते हैं, पुनर्जन्म, ये सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो उनके जो कर्म है उसका क्या हुआ बोलोगे, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, सब कर्म समर्पित हो जाते हैं, पाप पुण्य का हिसाब क्लियर हो जाता है, जाने देते हैं, बस खत्म। और वो परम गति को प्राप्त होते हैं। ये याद करने वाला श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसको सब याद करना, लिख लो। वे ज्ञानी जन जो एक ही भाव से स्थित होते हैं, बता रहा हूँ, वो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, यानी ऐसे कोई ब्राह्मण देवता जो कि बहुत ही विद्या संपन्न है, विनय यानी धन्यता संपन्न है उनमें। और उनके कंपैरिजन में किसको रखा गया, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सभी में समदर्शी होते हैं। समदर्शी मतलब समान भाव। ऐसे नहीं कि अरे यार ये वेटर आदमी है, अरे सर आप मुकेश अंबानी, ऐसा नहीं। ब्राह्मण के साथ जैसा, वैसा चांडाल के साथ। आप बोलोगे यार वो तो इतना रेस्पेक्टफुल इंसान है, उसलिए उसके साथ ऐसा बात की है, वो तो रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है। नहीं, आपकी तरफ से किसी को कोई द्वेषात्मक भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल किसी के साथ द्वेष नहीं है। वो ब्राह्मण है, वो उसका स्थिति, वो चांडाल है, वो उसका स्थिति। पर आप तो साधु हो ना, आपका मन तो साधु है ना। साधु के दरबार में किसी के लिए तिरस्कार हो सकता है क्या? अगर आज आप जाते हो प्रेमानंद महाराज से मिलने या और किसी बड़े संत से मिलने कि आपका कल्याण होगा, और वहां से आपको सिर्फ ये बोल के भगा देंगे, जा जा तू मोटी है, तू मारवाड़ी है, हम लोग तुमको नहीं पूछ, कैसा लगेगा? भगवान अगर बोल दे कि डोली तू तो बहुत काली है, दीक्षा तू छोटे जाति की है, यीशु तू ऐसा है, तो भगवान और भगवान के लोगों का जो दरबार होता है वो सबके लिए समान भाव से हमेशा खुला रहता है। फिर वहां पे धर्म, जाति, कुल और जेंडर, एज, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। तो वो क्या दे सकता है, क्या ले सकता है। तो वैसा अपने अंदर साधुता लाना है। हमारा साधु का हृदय है, सब में समान दर्शन। जैसा एक कुत्ता का भूख में पीड़ा होता है, वैसा ही भिखारी का दुख भूख में पीड़ा होता है, वैसा ही आपको भूख लगने से दर्द होता है। सबका शरीर सबको प्यारा है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर आपके सामने एक कुत्ता है और एक ब्राह्मण भूखा है, तो ऐसा नहीं कि एक के ऊपर दूसरा श्रेष्ठ है। कर्मों से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसको मदद करने से ज्यादा लोगों का वो हेल्प कर पाएगा, बहुत पुण्य बनेगा आपका, सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नजर में कुत्ता इंफीरियर है। आपके नजर में समान इज्जत होना चाहिए। हाँ, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं वो डिपेंड करता है अलग अलग। तो समदर्शी होना बहुत जरूरी है। एक आदमी को तब तक सब जगह
एक भाव नहीं मिलेगा। शांति हम एक भाव चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते कि जीवन में थोड़ा सा भी दुख हो। हम खुद अपने जीवन में एक भाव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरा एक ही भाव, और नहीं चाहिए हमको। थोड़ा सा भी दुख का झोंका भी नहीं आना चाहिए। तो हम भी चीजों में एक ही भाव रखेंगे ना, जिसमें सुख मिलेगा हम भी तो वही काम करेंगे। अगर दुख वाला काम करेंगे तो दुख आएगा ना। तो वैसे ही अपने को भी सिलेक्ट करना है। अपन चाहते अगर सिर्फ सुख है तो सिर्फ सुख वाला काम करो, इजी। आप लोगों को अखंड एक भाव चाहिए, तो आपको जो विषमता वाला बात है कि हम एक को ऊंचा एक को नीचा देखते हैं, ये खत्म करना पड़ेगा, तभी तो आपको संसार सेम दिखेगा। अगर आप रोड में खड़े हो, सामने 1000 लोग हैं, वहां आपको अलग अलग गांव के, कोई गोंलिया, कोई शहरिया, कोई औरत, कोई काला, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई पंडित जैसा, कोई स्टाइलिश, ऐसे अलग अलग जब आपको दिखेंगे लोग, जब आप लोगों को क्लासिफाई करते हो, तो आपका दृष्टि विषमता पूर्वक हो गया। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको गोंलिया लोग पसंद है तो स्टाइलिश वाले से दिक्कत होगा, उनको देख के चिड़चिड़ाहट होगा, गुस्सा आएगा। तो जब तक आप दो भावों में संसार को देख रहे हो तो आपका स्थिति भी दो भाव वाला रहता है। और जब आप सबको केवल एक देखोगे कि ये सब बाहरी पोशाक है, अंदर बैठा एक तत्व, एक आत्मा, पोशाक से क्या लेना है, सही में उनके कंट्रोल में भी नहीं है उनका शरीर, ना अपने कंट्रोल में। तो जब शरीर भाव से ऊपर आप सोचते हो, आत्मा से, आत्मा में नित्य तृप्त रहता है, पढ़े ना, लोगों में भी आत्मा देखता है हर जगह, केवल एक भाव। ज्ञान मार्ग का पथिक है तो आत्मा देखेगा, भक्ति मार्ग का पथिक है तो अपना जो भगवान है उनको वहां पे भाव करेगा कि हर शरीर में कृष्ण है, हर शरीर में राधा है, जो भी। तो एक भाव जब आएगा तभी काम देता है। ये समदर्शी होना बहुत जरूरी है हर भाव में। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसका मन समभाव में स्थित है, समभाव मतलब समझ गया, समान भाव सब में, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हैं। ये तो समझ गया कि भगवान का जैसा स्वरूप है, वो सबके लिए समान है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीबॉडी। जिसका दृष्टि भी वैसा हो जाता है, वो संसार को जीत लेता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है, होने योग्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को अपने को हाईलाइट करके एक्सपांड करेंगे, वो ये है, जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। हम लोग का एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये रहता है कि हम ये जो जीवन मिला है इसको एंड तक करेंगे तो एंड में हमको एक रिजल्ट मिलने वाला है। कि अभी जो हम सोच रहे हैं कि हमको मोक्ष का प्राप्ति हो, सुख का, परम सुख का प्राप्ति होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, परम शांति का, तो हमको लगता है कि ये मरने के बाद वाला स्थिति बताया जाए कि हाँ मरने के बाद हमारा आत्मा का ये गति होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्योरली गलत है। क्योंकि इतने सारे लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो इतना सनातन धर्म चला रहे हैं, सबसे क्या सब भगवान है? किसी मतलब एक दो तो चलो मान गए, नहीं बाकी लोग को तो ये अच्छा नहीं लगे ना, ये क्या स्कीम है, मरने के बाद कौन देखा है, ऐसा सबके अंदर भाव आता है। तो इसका क्या है कि जीते जी ही आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। ये जीते, देखो यहाँ लिखा है, जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया। अगर वो सुख अनुभूति जीते जी नहीं होता तो ये सारे महापुरुष लोग नहीं बोलते। ये संसार कितना दुखदाई है वो भी वो लोग देख चुके हैं, और ये मार्ग में आने के बाद जो सुख मिला है वो भी वो देख चुके हैं। इसीलिए वो सही सही आपको रिव्यू दे पाते हैं, हिसाब बता पाते हैं। पर अपने लोग जो है, अपन सिर्फ एक साइड देखें संसार का, अपने लोग तो वो सुख का अनुभूति कर ही नहीं पाए हैं आज तक। पर जो किया है, जो दोनों, जैसे दो लैंग्वेज जो दोनों जानता है वही तो ट्रांसलेट कर पाता है ना, वैसे वो सही ट्रांसलेट कर पाए हैं ये चीज को। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, शांति, ये सब
समय से नहीं होता है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना। बहुत छोटे-छोटे टारगेट्स में अगर हम देखते हैं तो जैसे अगर हम गीता का 12th चैप्टर तक पहुँच जाएँगे तो शायद तब कुछ हमारा को अच्छा स्थिति आएगा, शायद तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। काम तभी आएगा गीता जब आप चैप्टर 1 को भी अगर 2 को भी सही से इम्प्लीमेंट किए हो, तब आपका स्थिति आना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये कोरा एक्सप्लेनेशन वाला मार्ग नहीं कि कोई कल्पना करेंगे, हाँ, कोई भगवान है, हाँ, बहुत कल्याण होता है। ऐसे बस बड़ा-बड़ा फेंकू बात वाला लाइन नहीं है ये। यहाँ इतना स्पष्ट अनुभव होगा आपको, जो ईमानदारी से फॉलो कर रहा है वो जानेगा। आप ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो कि नहीं वो आप जानते हो। पर इतना गारंटी अगर आप अनुभव करोगे, मतलब वो अभ्यास करोगे जो बताया गया है, तो वो आपको अनुभव होगा ही होगा। मतलब एक हिसाब से समझ लो आपके पास खोने के लिए है क्या? कोई मांग थोड़ी रहा है कि ये पैसा देके इन्वेस्ट करो, ये स्कीम है, तो आपको डर लगता है कि भाई फ्रॉड होगा। बचते हैं हम, पीछे हटते हैं। पर यहाँ तो आपको कोई एक भगवान है जो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मैं तुम्हें हर स्थिति से बचाऊंगा, तुम्हारे सारे पाप पुण्य नष्ट कर दूंगा, तुमको परम सुख दे दूंगा, तुम जैसे हो वैसे एज इट इज तुमको अपना लूंगा, तुम बहुत पापी हो तो भी तुमको अपना लूंगा, हर स्थिति में मदद करूंगा, जहां डॉक्टर भी मदद नहीं कर सकता हो वैसे घाव के अंदर उनका पहुंच है। तो मतलब एक हिसाब से आपको एक आदमी फ्री में इतना सुविधा दे रहा है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों ट्राई नहीं करते कि जो बोल रहे हैं एक बार करके तो देखो? मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए ना। जैसे कोई बोलता है कि आप ये करो तो आपको 1 करोड़ देंगे, तो हम कितना अपना सब काम धाम छोड़ के अपना उस काम पे लग जाते हैं। तो जब इंसान बाहर में सिर्फ टीवी में चमत्कार देखेंगे तो वहां पे 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख व्यूज हो जाते हैं, जबकि वो नकली चमत्कार भी हो सकता है। पर जब असली ये चमत्कार आपको बताया जा रहा है कि ये करो तो चमत्कार दिखे, तो आपके अंदर एक उत्सुकता होना चाहिए कि करके तो देखें यार, इतना इतना बोल रहे हैं, राधा राधा बोलो, तो बोलने से कुछ तो होता होगा, तो बोल रहे हैं ना, बोल के देखते हैं। क्यों नहीं आता वो उत्साह? भगवत प्राप्ति और मोक्ष ये सब समय से कभी नहीं मिलता है। लोग ऐसे मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसा कोरा जीवन चलता है, प्रवचन का ही चलता रहता है, कुछ अंदर घुसता नहीं भेजे में। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात पे कि सिर्फ आगे बढ़ने से संतुष्ट मत हो कि हमारा चैप्टर 5 तक पहुंच गया। आप लोग अपना स्थिति देखो, चैप्टर 5 तक पहुंच गए, अभी थोड़ा देर में 12 भी खत्म हो जाएगा चैप्टर, सॉरी 18 अध्याय ना। हाँ, तो चैप्टर 5 तक पहुंचने के बाद भी हमारा क्या स्थिति है? अभी कुछ कुछ हुआ ही नहीं है। अपने को ऐसा फील होना चाहिए, मेरे खुद को भी ऐसा बहुत फील होता है कि क्या ही हम चैप्टर 5 तक पहुंच गए, इतना सारा वर्णन किया हुआ है, हमारा कुछ हुआ नहीं। ये होता है तन्मयता से। तन्मयता मतलब हम कितना उस पे तन्मय हो रहे हैं, कितना ज्यादा हम उस पे फोकस कर रहे हैं, अपना चित्त कितना लगा रहे हैं। जितना ज्यादा हम चिंतन करते हैं उतना ज्यादा ये गाढ़ होता है, और उतना जितना हम चिंतन से अपनी क्रिया में उतारते हैं अपने डेली लाइफ में, उतना ही ज्यादा प्रभाव दिखता है। क्योंकि ये स्कूल कॉलेज का ये नहीं है कि रट लो और सुन लो बस एग्जाम में लिखना, ऐसा कुछ है नहीं। जो हम सुन रहे हैं वो कोई काम का ही नहीं है अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो। बहुत सीधा और सरल बात है, और बहुत ही शोध किया हुआ बात है। झूठ मत बोलो जीवन में, बहुत इजीली बोल दिया जाता है सबको कि झूठ मत बोलो, पर हम बहुत इजीली तोड़ देते हैं वो बात को। क्यों? वाई डोंट वी रेस्पेक्ट स्मॉल गुड थिंग्स, टिप्स, जो कि सही में स्मॉल नहीं है, बहुत बड़े। जल्दी उठो, नहीं उठते। मतलब ज्ञान का कमी कहीं नहीं है। अगर हम यहाँ ज्ञान के लिए आए हैं तो ज्ञान का कमी आपके पास नहीं है। आप सबको पता है। अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि बता यार भाई जीवन में मैं अपना कल्याण कैसे करूं, तो आप खुद उसको 36 टाइप का ज्ञान दे दोगे। भाई तू ये गलत काम बंद कर, डेली नाम जप कर, भगवान क्या समर्पण कर दे अपने आप को, ऐसा ऐसा कर, जल्दी उठा कर, सिगरेट मत पिया कर, सेवा के। ज्ञान का तो सबके पास भंडार है, किसी को मांग लो, पर एग्जीक्यूशन कहाँ है? किसी का नहीं। इसलिए ऐसे ज्ञान प्रवचन करते करते इंसान मर जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर स्थितियां लानी है, अनुभूति करनी है, क्योंकि संसार को तो ऑब्वियसली सब देख चुके हैं, मोस्टली मोस्टली सब बड़े बड़े सब देख चुके हैं कि क्या क्या भोगने लायक चीज है और कितना कितना सुख देते हैं। कि एक बार तो कोई बहुत सारा भोगों को हम भोग भी चुके हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स हमको पता है कि बहुत पैसा भी हुआ तो मस्त हेलीकॉप्टर में एरोप्लेन में उड़ेंगे, मोटा सा एकदम सोफा वाला गद्दा हो, बढ़िया बढ़िया खाना होगा, 2 4 5 लोग हाथ पैर दबा देंगे, एकदम स्विमिंग पूल हो। इतना ये सब तो देख चुके हैं ना। मतलब इतना इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं संसार के पास हमको ऑफर करने के लिए।
इन्हीं चीजों में तो हम लुभायमान हो रहे हैं ना। और जो चीज अनडेस्क्राइबेबल है, जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके लिए चलो यार यहाँ क्या है, संसार तो देख लिए हैं, इसकी तरफ और जाके देखते हैं, इतना सब बोल रहे तो क्या है, ये उत्साह होना चाहिए। इसीलिए जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जीते जी हमको अनुभव करना, मरने के बाद क्या होगा सही में हम क्या जानते हैं। आई डोंट सपोर्ट। अगर जीते जी इस पल मुझे शांति मिल रहा है तो आई एम इन, अदरवाइज आई एम आउट। अगर अभी भगवान बोलते हैं कि तू जीते जी तू क्लेशित रहेगा मेरा भजन करके, तो क्या मतलब रहता है। हालांकि वैसे तो मतलब रहता है, पर मैं नॉर्मल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरे जीवन में दुख नहीं आते हैं कि परमात्माओं के जीवन में, ये सॉरी महापुरुषों के जीवन में दुख नहीं आता है, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो हमको वो स्कीम देखना है ना कि कैसा क्या है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना बड़ा बड़ा दुख और दुख ही नहीं हो रहा है, और हम छोटे छोटे में दुखी हैं। तो कोई तो स्कीम, कोई तो ऐसा चमत्कारी चीज है ना उनके पास, करके देखो, अच्छा लगेगा। पढ़ो दीक्षा दी। मैं क्या?